धान की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि हमारी धान की नर्सरी के जो पौधे ना काफ़ी मोटे, चमकदार और साथ ही जो जड़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रेशेदार वाइट जड़ें अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, हरी भरी हमारी नर्सरी रहना चाहिए। जल्दी नर्सरी तैयार हो जाए। बीज उपचार कैसे करना चाहिए, कितनी जगह पर कितना बीज डालना चाहिए और नर्सरी तैयार के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए, नर्सरी पर यदि कोई कीट फंगस है तो हमको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। यानी कुल मिला के स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार करने के लिए जो ट्रिक है, जो सीक्रेट है और कितनी जगह पर, सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, कितनी जगह पर कितनी खाद का प्रयोग करें और कितने बीजों की हमको बुआई करनी चाहिए। यदि 6 किलोग्राम हम बीज 1 एकड़ में यदि नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कितनी जगह पर हमको नर्सरी तैयार करनी चाहिए ताकि जो पौधे ना सघनता ना हो, पास पास में ना हो, नहीं तो पीलापन की समस्या और तमाम प्रकार की खादों का प्रयोग आप करते रहेंगे, पीलापन जाने वाला नहीं है। और कैसी जगह का चुनाव हमको करना चाहिए नर्सरी तैयार के लिए, संपूर्ण जानकारी दोस्तों और स्पेशल नर्सरी कम समय पर हरी भरी नर्सरी तैयार करने का जो सीक्रेट है वो इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। धान की नर्सरी, पनीरी, पौधशाला, प्लांट रेडी अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो धान की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए। एक स्वस्थ सेहतमंद नर्सरी को तैयार होने में 25 से 28 दिन का समय लग जाता है। बासमती जो पीवी धान होती ना, पूषा बासमती, इनको आप सही समय में ही लगाना चाहिए। लेट करने में जो आगामी क्रॉप्स हैं वो फसलें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं। परमल या फिर हाइब्रिड धान को 10 से 15 दिन थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी तैयार करने के लिए जो सही समय है 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य का समय काफ़ी बढ़िया है। रोपण का जो समय, प्लांटेशन का समय 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य प्लांटेशन हो जाना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा आप नर्सरी को लेट करेंगे या फिर नर्सरी बुआई करने में लेट करेंगे तो फिर आपकी जो धान है ना आगे चल के ब्लैक दाना पड़ जाना या फिर दानों पर प्रॉपर भराव ना हो पाना, मौसम की मार के कारण टेम्परेचर हाई होने लगता है तो फिर धान का जो उपज है ना, पैदावार वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो सही समय पर धान की पनीरी, धान की नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन आपको करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, बीज उपचार। बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। इससे अंकुरण, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। 3 ग्राम यूपीएल की साफ लेना है और 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट मिला करके प्रति किलोग्राम बीजों को उपचार करना चाहिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाना है, फिर उसके बाद ही आपको बुआई करनी चाहिए। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए 6 किलोग्राम से ज़्यादा बीजों की बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा पास पास में प्लांटेशन कर भी देंगे आगे चल के तो फिर पैदावार बढ़ने वाली नहीं, उल्टा घट सकती है। नर्सरी तैयार करने के लिए जो खेत की तैयारी है ना, जहाँ पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं वो फील्ड अच्छे से आपको तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले एक ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है जहाँ पर हम जब चाहें पानी को निकाल सकें और भर सकें। उसके बाद कल्टीवेटर चला करके, रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो आप मेड़ बनाएंगे, बेड बनाएंगे वो ठीक तरीके से आसानी से बन सकें। चुनाव रहित जगह जो है ना वो कंकड़ीली पथरीली नहीं होनी चाहिए। हल्की भूमि का भी चुनाव आपको नहीं करना चाहिए, वरना जो जड़ें हैं ना अच्छी तरीके से विकास नहीं कर पाएंगी। तो आपको जो भूमि है ब्लैक सॉइल या फिर दोमट भूमि का ही चुनाव करना चाहिए। ऐसी जगह पर आपको नर्सरी तैयार करना चाहिए जहां पर जो भूमि है उपजाऊ भूमि हो। हल्की भूमि का चुनाव ना करें, पीलापन नहीं जाएगा नहीं तो। बीजों की निश्चित मात्रा लेकर के जो सूती कपड़ा होता ना उसमें 5-7 घंटे के लिए पोटली बांध करके, ठीक तरीके से बांध करके, भिगो करके, डुबो करके रखना चाहिए 5 से 7 घंटों के लिए। इससे जर्मिनेशन और अंकुरण बहुत ही फास्ट बूस्टिंग मिलती है और जल्दी अंकुरण हो जाता है। तो सूती कपड़ा करें, गीला अंकुरण करें, बीजों को ठीक तरीके से गीला कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से 5-7 घंटे के लिए भिगो कर रखिए और फिर उसके बाद बुआई आपको करनी चाहिए।
इससे जो अंकुरण है ना वो जल्दी हो जाता कुल मिला करके। और जो आप पानी में भिगोएंगे उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट या फिर रोकोफंगिसाइड कोई एक को आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए ताकि बीज उपचार और अच्छे से भी हो जाए। जो भूमि जो खेत की तैयारी है उसको आप ठीक तरीके से बेड बना लीजिए, चारों साइड से ठीक तरीके से मेड़ बना दीजिए, थोड़ा सा ऊंची कर लीजिए ताकि हम पानी को निकाल भी सकें और भर भी सकें जब चाहें। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, कुछ किसान भाई ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं जहां पर पानी भरा रहता है। अब भरा तो रहेगा, इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है दोस्तों, जब हम बीजों की बुआई करेंगे, नर्सरी की बुआई करेंगे, तो उस समय छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं ना, अंकुरित बीजों को पानी गर्म होने से वो अंकुर है ना वो सूख सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन पर जब बुआई करेंगे तो पानी को निकाल देंगे और फिर वापस से हल्की सिंचाई करेंगे। जब तक ठीक तरीके से अंकुरण नहीं हो जाता है तब तक हम हल्की हल्की सिंचाई करेंगे। अब पानी यदि भर गया है, निकलेगा नहीं, तो पानी गर्म होगा, जाहिर सी बात है, और फिर अंकुरित जो सीड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। बेसल डोज, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो बेसल डोज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना आपको बेसल डोज लेना है और कितनी जगह पर कितनी बीजों की बुआई करनी चाहिए, इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। तो देखिए, यदि आपको 6 किलोग्राम यानी 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको जो जगह है, कितनी जगह पर कितना बीज डालें, तो 20 बाई 20 यानी 400 स्क्वायर फीट जगह पर 6 किलोग्राम आपको सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। यानी 20 बाई 20 जगह पर 20 फुट आपको लंबाई लेना है और 20 फुट चौड़ाई लेना है। इतनी जगह पर आपको 6 किलोग्राम बीजों की बुआई करनी चाहिए। आप अधिकतम यदि 20 बाई 20 को 25 बाई 25 तक कर सकते, इससे कम ज़्यादा ना करें। ये थी पहली बात। दूसरी बात, अब जब आप जो आपका 400 या फिर 500 स्क्वायर फीट जगह है जहाँ पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर एक मेड़ मत बनाइए, वहाँ पर 3-4 मेड़ बना दीजिए, क्यारियाँ बना दीजिए, जिसे हम अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेड मेड़ या फिर क्यारी जिस नाम से भी आप जानते हैं। तो इनको बना लीजिए कुछ इस प्रकार। उसके बाद बेसल डोज आपको कितना प्रयोग करना है, 1 किलोग्राम DAP, 1 किलोग्राम से लेकर के अधिकतम 2 किलोग्राम ही DAP लेना है। इसके साथ आपको 1 किलोग्राम SSP, 500 ग्राम आपको यूरिया लेना है और चिलेटेड जो जिंक है ना दोस्तों, आपको लेना है 50 ग्राम। गोबर की खाद आपको लेना है 50 किलोग्राम के 4 बैग, यानी लगभग 200 किलोग्राम आपको गोबर की खाद लेनी है, पकी सड़ी एकदम तैयार गोबर की खाद लेनी है। और दीमक की समस्या तो रीजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको 6 किलोग्राम जगह पर जितनी जगह है उतनी जगह पर इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए बेसल डोज के रूप में। अब जितनी ज़्यादा आप पनीरी को या फिर नर्सरी की जो मात्रा है, सीड्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, उस हिसाब से जो बेसल डोज है उसकी मात्रा आपको प्रॉपर बढ़ानी पड़ेगी। नर्सरी में अच्छे तरीके से पानी को भर करके गोबर की खाद, बेसल डोज सब कुछ प्रयोग करके उसके बाद आपको ठीक तरीके से थोड़ा सा मचाई करा देना ताकि जो खाद आपने प्रयोग करी ना वो ठीक तरीके से मिल जाए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बीजों की बुआई करके ठीक तरीके से उसके बाद जो पानी भरा हुआ है ना हल्का सा, उसको निकाल दीजिए और ऊपर से गोबर की खाद, थोड़ा सा हल्की मिट्टी को थोड़ा सा आप डाल दीजिए। इसके बाद जैसे ही अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद हल्का सा पानी भर दीजिए। और आपको जो नर्सरी की बुआई करनी ना वो शाम टाइम करिए, यानी पानी गर्म की समस्या ना है। गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर पर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्मियों के दिनों पर नर्सरी से पानी प्रॉपर निकालते रहें और भरते रहें, यानी 2 दिन में नर्सरी से पानी निकालें और भरें। इसके अलावा नर्सरी जो अच्छी नर्सरी, हरी भरी नर्सरी तैयार करने के लिए जब 12 दिन के आसपास की हमारी फसल हो तो उस समय जो खाद के रूप में आपको प्रयोग करना है दोस्तों, जिंक सल्फेट 33% वाली 100 ग्राम, यूरिया 1 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 100 ग्राम। इन सभी को मिक्स करके जो आपने 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं उतनी जगह पर आपको प्रयोग करना चाहिए। और एक स्प्रे आपको 12 से 15 दिन के मध्य रोकोफंगिसाइड 40 ग्राम, क्वांटेस 40 ml, लांसर गोल्ड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी नर्सरी हरी भरी के साथ साथ स्वस्थ, जड़ों का ज़्यादा विकास होगा। गोबर की खाद याद से इस्तेमाल कर लेना, यदि गोबर की खाद प्रयोग करेंगे तो जड़ों का अच्छा विकास होगा और वो बहुत ही फास्ट बूस्टिंग 2 गुना स्पीड से आपकी नर्सरी तैयार होगी। और ऐसा नहीं कि पतली पतली नर्सरी तैयार हो गई, एकदम हरी भरी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइट रूट, सफ़ेद जड़ें और काफ़ी
स्वस्थ मजबूत नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। मात्र 21 दिन से लेकर के 25 दिन में, अधिकतम 25-28 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। लेकिन नर्सरी तैयार करना बड़ी बात नहीं है, स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार करना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर खाद का शेड्यूल, निश्चित मात्रा पर जो स्प्रे शेड्यूल चलाना है, जो न्यूट्रिशन की आपको पूर्ति करना, बीज उपचार करना है, इन कामों करें। और हल्की हल्की सिंचाई हर सुबह शाम सिंचाई करते रहें। गर्मियों के समय भी आप सिंचाई करते रहें, स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करते रहें। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो रहा है तो उस पानी को आप निकाल दीजिए और फिर ठंडा भर दीजिए, वो भी शाम टाइम। तो इस प्रकार नर्सरी तैयार करें, 25 दिन में आसानी से नर्सरी तैयार हो जाएगी। नर्सरी तैयार करने के बाद फील्ड को भी आप ओके रखिए। जैसे ही नर्सरी तैयार हो गई, ज़्यादा लेट लपाट नहीं करनी है। नर्सरी जैसे ही 4 इंच के आसपास की हो, यानी प्लांटेशन लायक हो जाए, तो प्लांटेशन आपको कर देना चाहिए। इस प्रकार नर्सरी तैयार करें और आप धान की खेती करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कमेंट्स आ रहे थे तो वे 2-3 कमेंट्स को भी हम क्लियर कवर कर देते हैं। कुछ किसानों कमेंट्स आ रहे थे कि जो नर्सरी है इसमें खरपतवार नाशक का कुछ उपाय बताइए। तो हम तो रेकमेंड करेंगे कि जहां तक हो सके तो मज़दूरों की मदद से निराई गुड़ाई करानी चाहिए, यानी खेत से खरपतवार को बाहर कराना चाहिए। इसके अलावा यदि प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड की बात करें, यानी आपने बुआई करी है उसके 1 दिन बाद आप चाहें तो जैसे सोफेट आती है, सोफेट हार्बिसाइड, सिजेंटा कंपनी की सोफेट हार्बिसाइड आती है, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड जो प्रेटिला क्लोर जो आती है, इसका स्प्रे यदि आप 6 किलोग्राम बीजों की बुआई कर रहे हैं तो 20 ml जो सोफेट आती ना, इसको रेत के साथ मिला करके प्रयोग कर दीजिए। खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे, उगेंगे ही नहीं। यदि हम पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड की बात करें, यानी आपकी नर्सरी पर 3 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड में बिसपायरिवेट सोडियम आता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बिसपायरिवेट सोडियम का इस्तेमाल आपको 15 लीटर पानी में लगभग 10 से 12 ml की दर से स्प्रे करेंगे तो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार, सकली पत्ती खरपतवार हैं, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। तो यदि नर्सरी पर, धान की नर्सरी पर ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप है, तभी ऐसी कंडीशन पर आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करना चाहिए। यदि हल्के फुल्के खरपतवार का जमाव होता है तो फिर ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन कामों को यदि प्रॉपर करेंगे तो आपकी जो नर्सरी है स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।